तो दोस्तों, स्वागत है आपकी मैथ्स वाली क्लास में आप सभी का। तो दोस्तों, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट नए भी जुड़े हैं। तो करीब 571 स्टूडेंट क्लास में। अब लाइव क्लास में कितने हैं कितने नहीं हैं उससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं या फिर जिनके एग्जाम नज़दीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो तो ये चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं। अब आप मान लो कि बेसिक से बिल्कुल सारी चीजें देखना चाहते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है इसको भी शुरू से देखना चाहते हो, तो यहां पर यूट्यूब चैनल है SCC सीखकर, ठीक है। और इस चैनल पर कंप्लीट क्लासें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। इस चैनल के ऊपर क्लासें डली पड़ी है, ट्रिग्नोमेट्री की शायद 5-6 क्लास हो गई, तो वो क्लासें इस पर पड़ी हैं। ये चैनल सर्च करके देख लेना। और दूसरी बात, जैसे बेसिक टॉपिक हैं, प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, बट्टा हुआ, आपका अनुपात समानुपात हुआ, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये टॉपिक भी हैं। मतलब लगभग अर्थमेटिक कंप्लीट लगभग क्या पूरी पड़ी है। इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी पड़ी है हर टॉपिक की, ठीक है। और एडवांस मैथ्स में भी क्षेत्रमिति है, आयतन है, वो भी इसके ऊपर पड़े हैं। और एडवांस में अब ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, फिर बीज गणित भी चलेगी। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि एडवांस का सिलेबस आपको बढ़िया से करवा दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर एडवांस आजकल एग्जाम में पूछने लगे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन 6 अनुपात पढ़ रहे थे, कौन कौन से। एक तो आपका साइन थीटा है, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ये अपन अनुपात पढ़ रहे थे। और इनमें जो भी फॉर्मूले बन रहे थे, एक तो गुणा फॉर्मूला बन रहा था। गुणा फॉर्मूले में क्या था कि पहला और लास्ट का गुणा एक होता है, दूसरा और दूसरे लास्ट का गुणा एक, तीसरा और तीसरे लास्ट का गुणा एक। यानी कि यदि मैं साइन थीटा को किससे गुणा कर दूं, कोसेक थीटा से गुणा कर दूं तो एक आएगा। दूसरा ये कोस थीटा है, इसको यदि मैं किससे गुणा कर दूं, सेक थीटा से गुणा कर दूं तो एक आएगा। तीसरा टेन थीटा को मैं यदि कोट थीटा से गुणा कर दूं तो भी क्या आएगा, एक आएगा। ये मैंने बता दिया था। और दूसरे जो फॉर्मूले थे वो ये थे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, एक फॉर्मूला ये था। दूसरा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले थे, है ना। तो दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूले मैंने बताए थे, लेकिन अभी इन फॉर्मूलों का यूज कितना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इनको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये बताइए कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी आप जानते हो या नहीं जानते, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आप एक बार हटके दोबारा ज्वाइन हो जाओ। सर 3 बार तो ज्वाइन हो गए, दोबारा हट हट के। अब एक बार और हो देखे। अब क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रहा? भाई, ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है या फिर गीता के साथ ही हो रही है? अब सही दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा, नहीं सर, आपका उस नाम ही आ रहा है खाली उस। सर मैं एक बार और ज्वाइन होती हूँ। एक मिनट।
तो दोस्तों अपने जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो किस तरीके के बनने वाले हैं, देखिए जैसे आपका क्वेश्चन बन गया कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 हो तो बताइए कि टेन थीटा का मान क्या होगा। इस तरीके से प्रश्न बन गया। ठीक है, ये बताने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना, तो समझिएगा ध्यान से दोस्तों। यहां पर अपन ने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 पढ़ा था। ठीक है, इसका देखो कितना सदुपयोग करने वाले इस फॉर्मूले का, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं। इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं साइन थीटा गुणा साइन थीटा, ठीक है, प्लस इसको लिख देता हूं क्या, कोस थीटा गुणा कोस थीटा, और बराबर लिख दिया मैंने कितना 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा लाल बट्टे कक्का, है ना, तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा। फिर उल्टा चले कोट सेक और कोसेक, ठीक है, इनको उलट दो। तो देखो ये जो है ना, ये वाला कौन सा है, साइन, ये है कोस और ये है टेन, ठीक है ना। तो जहां साइन है, देखो ये वाला साइन है ना, इस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लंब बटे कर्ण लिख सकता हूं ना, तो मैंने यहां लिख दिया लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहां जो कोस थीटा है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, उसकी जगह मैंने कर दिया क्या, आधार बटे कर्ण, तो ये मैंने लगा दिया यहां पर आधार बटे कर्ण। अब आप जब देखोगे कर्ण इसके भी नीचे है, कर्ण इसके भी नीचे, तो लघुत्तम क्या आ गया आपका कर्ण, यहां आ गया लंब गुणा साइन थीटा प्लस ये आधार गुणा कोस थीटा और बराबर में कितना है 1। ठीक है, अब आपको पता है जो संख्या बट्टा में होती है वो यहां जाके कहां लग जाती है, गुणा में लग जाती है, लगती ही नहीं लगती। तो दोस्तों ये हो गया लंब गुणा साइन थीटा प्लस आधार गुणा कोस थीटा बराबर क्या आ गया, ये कर्ण 1 से गुणा हो तो कर्ण। यदि ये पोजीशन बन रही है तो आपका भला हो जाएगा। कैसे रे भाई, जैसे आपका सवाल बन गया यहां पर जो अभी अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन ये बन गया कि यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, बन गया ना सवाल। और ये सवाल इससे इतना आसान हो जाएगा, कितना आसान, बहुत ज्यादा आसान। पहली बात तो ये देखो कि ये लंब आधार और कर्ण बन सकते हैं क्या, कैसे रे भाई, ट्रिपलेट हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो ये बात संभव नहीं है, होती भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये 3 है ये 4 है, ठीक है, तो ये यदि लंब है ये आधार है, तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, तो 16 और 9 कितना 25। देखो देखिए 5 का स्क्वायर है क्या, तो यहाँ भी 5 है, इसका मतलब मामला फिट हो रहा है। तो ये चीज आपको दिखते ही कौन सी चीज दिमाग में आनी चाहिए आपके, ये वाली चीज। ठीक है, यानी कि साइन थीटा के गुणा में क्या है दोस्तों, ये 3 जो है वो लंब है, ये 4 आपका क्या है आधार, और ये 5 क्या हो गया है कर्ण। बस अब आपका भला हो गया, चाहे कुछ भी पूछे, टेन पूछे, सेक पूछे, कोसेक पूछे, कुछ भी पूछे। आपको क्या पूछा, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता क्या है मेरे साथियों, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, होता है ना। तो लंब का मान कितना है, यहाँ पर लंब का मान 3 है बट्टे आधार कितना 4, तो आपका आंसर आ चुका है 3/4। दोस्तों मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी सुमन जी, आप रेगुलर क्लास लेंगे, बिल्कुल करिश्मा जी, हाँ भाई मनोज कुमार, जय भीम दोस्त, और सभी साथियों को आज जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उनका महापरिनिर्वाण दिवस आज के रूप में मनाया जाता है। यानी आज के दिन एक ऐसी शख्सियत जो कि
जिसके आधार पे आज हमारा पूरा देश चलता है, तो वो इस देश से मतलब रवाना हो गए थे। तो उनके महापरिनिर्वाण के रूप में आज के दिन को, आज के दिवस को मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो आज का दिन है उससे आपको एक सीख लेनी है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यही कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यदि आपको दहाड़ना है, आपको अपने आप से, यदि आपको शोषण से बचना है या अपने आप को शोषण से बचाना है या कहीं भी आपको उन्नति पानी है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? शिक्षा। शिक्षित बनना है सबसे पहले। अपने शिक्षा को जितनी आप हाई करोगे उतना ही ज्यादा आप पॉजिटिव बनोगे, उतना ही ज्यादा आप एक्टिव बनोगे, उतना ही ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा, यदि आप शिक्षा का सदुपयोग करते हो तो दोस्तों, ये वाली बात आपके सभी के समझ में आ गई है क्या? हाँ हरजीत जी, ये कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं आएंगे, कांस्टेबल में आएगी आपकी रीजनिंग, और रीजनिंग की जो क्लास होगी वो 9 से 10 होगी आपकी, है ना। वो क्या आपकी जो क्लास है, हमारे क्या अभी यहाँ चुनाव चल रहे हैं 12 जिले में, तो उसकी वजह से ड्यूटी लग जाती है तो फिर परेशानी आती है, तो कभी कभार क्लास आपकी मिस हो जाती है। अब की बार 2-4 दिन अब्सेंट रह गई, उसकी वजह से स्टूडेंट आज नहीं दिख रहे हैं क्लास में, बहुत कम दिख रहे हैं। नहीं, मैं 12 से नहीं हूँ, मैं सिक्कर से हूँ, 12 पोस्टेड हूँ यहाँ कलेक्ट्रेट में, एसडीओ कार्यालय शाहबाद में। एक बार दोबारा बताएं तो देखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पर। पहली बात देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैंने लास्ट क्लास जो पढ़ाई थी उसमें ये बताया था कि ट्रिपलेट क्या होते हैं ना, तो वो ट्रिपलेट आपको याद करना बताया था मैंने ना, उनको एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। जैसे आपने देखा कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में 3 चीजें होती है क्या? एक तो होता है आधार, एक होता है लंब, और तीसरा होता है कर्ण, ठीक है ना। कर्ण जो 90 के सामने की भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, ठीक है। और ये कर्ण जो है, कर्ण, आधार और लंब तीनों में रिलेशन क्या होता है? इस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों को यदि जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन होते ही ये कौन सा त्रिभुज बन जाता है? ये बन जाता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। और उसमें आपके लंब, आधार और कर्ण तीनों चीजें आ जाती है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पर मैंने कुछ ट्रिपलेट बताए थे। पहला तो मैंने आपको बताया 3 4 5, है ना। फिर बताया 5 12 13, फिर 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, उसके बाद 11 60 61, 12 35 37, उसके बाद आपका 20 21 29। ये ट्रिपलेट तो है ही है, ठीक है। इनको तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है, याद रखना है। कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 ट्रिपलेट को हमेशा दिमाग में रखना आपको, ठीक है। जिसमें इनका इतना नहीं है, बल्कि बाकी जो ये है ना, ये एक तो, और इसके अलावा ये, इनको आपको हमेशा फीड रखना है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यदि आधार का मान 3 हो गया, लंब का मान 4 हो गया, तो फिर कर्ण का अपने आप कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर
जैसे कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो लंब का मान क्या आ जाएगा 5। या फिर कर्ण का मान 13 है, लंब का मान 12, तो आधार का मान कितना आ जाएगा 5। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, इनका दुगुना तिगुना चौगुना कुछ भी कर दे। जैसे मान लो कि ये ट्रिपलेट है, इसका यदि मैं दुगुना कर दूं तो 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8 और 5 का दुगुना 10, तो ये भी एक क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा। ठीक है, इन्हें बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरियन त्रिक। अब सुनो दोस्तों, यहां पर इसका यूज किया। अब जैसे अभी क्वेश्चन बना था, वैसा ही मैं एक क्वेश्चन यदि और बनाऊं तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया, जैसे यहां से ये उठा लेता है ये वाला ट्रिपलेट और इसका यूज करके क्वेश्चन बना देता है क्या, 8 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा बराबर 17 हो, तो बताइए कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछ लिया। टेन थीटा प्लस कोट थीटा पूछ लिया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पूछ लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कुछ भी पूछ ले प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहली बात, ये चीज आते ही आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कौन सी, ये वाली। ठीक है, इसमें देखो साइन थीटा के गुणा में क्या लंब, कोस थीटा के गुणा में आधार और बराबर में क्या कर्ण। ठीक है, तो देखो ये लंब है, यानी कि 8 क्या हो गया यहाँ पर लंब, 15 हो गया आधार और 17 हो गया कर्ण। तीनों चीजें आ गई। आते ही आपका ये, आपको यदि ये सवाल वैसे करने बैठोगे तो आपका बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बट्टे आधार और कोट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। लंब बट्टे आधार, लंब 8 है आधार 15, तो ये 8 बट्टे 15 प्लस 15 बट्टे 8। देखो कितने आसानी से हो रहे हैं सवाल, एक एक लाइन में हो रहे हैं। ठीक है, तो नीचे तो 15 और 8 का लघुत्तम 15 8 120 आ गया, और ये 8 अंटी 64, 15 15 225, 64 प्लस 225 जोड़ दो भाई, 5 4 9 2 6 8 और ये 289 बट्टा 120। ये आपका आंसर आ चुका है क्या, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 289 बट्टे 120। क्लियर है मामला सभी के। सुमन जी 6 8 10 कैसे नहीं है, देखो 6 का स्क्वायर करो 36 प्लस 8 का स्क्वायर करो 64, 36 और 64 कितना हुआ 100। 100 बताओ 10 का स्क्वायर है कि नहीं है ना भाई 10 का स्क्वायर। ओम प्रकाश जी, नवल गुज्जर, सोनू राज, आज बहुत दिनों बाद जुड़े हो भाई क्लास में। कन्हैया लाल, तो ये वाली बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और बनाता हूं, मुझे जल्दी से जवाब देना मेरे साथियों, है ना। क्वेश्चन का जवाब देना है फटाक से, कितना जल्दी देते हो देखे, तब समझूंगा कि भाई कुछ समझ में आपके आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, यदि 9 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा बराबर 15 हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल बताना है जल्दी जल्दी। देखा कितने लोग जल्दी बताओ थे, जल्दी करो। देखा सबका आंसर आना चाहिए भाई, सबका, ऐसे नहीं कि भाई कोई चूक जाए। मत चूके चौहान, है चूकना नहीं है। और इतना इजी सवाल है आपके लिए। देखो ये जो सवाल जो बड़े बड़े बनते हैं ना, वो आपके लिए इजी बन गए। अब जल्दी से मुझे आंसर चाहिए भैया आपका। देखिए कितना जल्दी बताते हो आप।
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करो मेरे दोस्तों, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चौथी बार सही होना पड़ेगा। आज की क्लास बड़ी धांसू होने वाली है और मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, धर्मेंद्र धाकड़ का 1/2 आंसर। दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि एक बार फिर से मनोज दानोदिया सर ने आप लोगों के लिए ऑफर दिया है। जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारी ऑफर है, और भारी कितना, बहुत ज्यादा भारी। कितना भारी, बहुत ही ज्यादा भारी। ये है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आसान तरीकों से हल हो ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर से 500 विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क बैच, एक पैसा नहीं, एक रुपया नहीं, ठीक है, सिर्फ 500 विद्यार्थी पढ़ने वाले चाहिए। ऑफर 31 दिसंबर तक है और ये जो बैच है इसमें मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट होंगे आपके। एसएससी, वीडियो, पुलिस, रेलवे, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, जो भी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब का लेवल देखते हुए आपकी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो कवर करवाई जाएगी। और लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करना है टीचमिंट ऐप, क्लासरूम आईडी 9812287494। टीचर में हुई मनोज दानोदिया, जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड, और क्लास शाम को 8 से 10 बजे। जीके की क्लास नहीं होती है दोस्तों, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग। तो इस जो आपके पास ये सामने दिख रहा है बैनर या आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, महिला वर्ग है या फिर विकलांग हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, जो भी बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं तो उनको मेरी क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। यश खंडेलवाल 1/2, धर्मेंद्र धाकड़ 1/2, सुमन दोगावा 1/2, हरजीत सिंह 1/2, करिश्मा 1/2, आशीष सरवा 1/2। सबका आंसर आ गया है, शाबाश। तो देखिए दोस्तों, अब करते हैं इसको सॉल्व। यहां पर आपने देखा ये वाली चीज बन रही है, लंब गुणा साइन थीटा प्लस आधार गुणा कोस थीटा बराबर कर्ण, ठीक है। तो देखो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं करना। सेक थीटा क्या होता है भाई, ये होता है आधार बट्टे कर्ण, सॉरी कर्ण बट्टे आधार। कोई कोस का उल्टा ही तो होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब क्या करोगे, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना भाई साहब 15, आधार कितना 12, तो ये लिख दो 15/12। माइनस माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस, गुणा है तो गुणा। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 9 बट्टे आधार कितना 12, नीचे 12 है तो लघुत्तम 12 आ गया, और ऊपर डायरेक्ट घटा दो, 15 में से 9 गया 6, 6/12 का मतलब 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 1/2 क्या आ जाएगा मेरे साथियों, आपका आंसर आ जाएगा भागते दौड़ते, सपनों में दौड़ेगा, है ना। अब सुनो मेरे साथियों ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ा आपने, कौन सा, देखो फॉर्मूलों का कितना सदुपयोग, देखते जाओ आप। दूसरा फॉर्मूला ये था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा था 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला का एक ही तरीका है, पहले अपन ऊपर वाले को समझते हैं। देखो इस वाले फॉर्मूले को समझो,
यदि दोस्तों ये सेक स्क्वायर है और इस टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर बराबर में इधर क्या बचेगा, एक बचेगा। तो बराबर चाहे इधर बराबर में एक लिखो चाहे इधर बराबर में एक लिखो, बात तो बराबर ही है, बराबर तो एक ही आएगा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, एक। जो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब इनका डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया सेक स्क्वायर 73 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान बताओ क्या होगा। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर इसका आंसर भी एक आएगा। दूसरा सवाल बन गया जैसे साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 43 डिग्री, यानी यहाँ वाले कोण दोनों सेम हो, तो इसका मान क्या होता है। तो अपने आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, फिर एक। और तीसरा यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मान लो जैसे आ गया कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 67 डिग्री, इसका मान पूछ लिया। तो इसका मान भी क्या होगा मेरे साथियों, एक होगा। यहाँ थीटा का मान कुछ भी हो सेम होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा। अब सुनो वो तो बात अलग, 3% वैसे तैयार हो गए आपके। ये देखो सेक स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सेक थीटा गुणा सेक थीटा माइनस इसको लिख सकता हूं टेन थीटा गुणा टेन थीटा। देखो एक एक चीज में आपको रटा नहीं रहा हूं बल्कि समझा रहा हूं, ठीक है। सेक थीटा गुणा सेक थीटा, तो इस सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कर्ण बट्टे आधार, है ना। और ये गुणा सेक थीटा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, लंब बट्टे आधार, और गुणा ये टेन थीटा पड़ा है, प्रॉब्लम नहीं, बराबर कितना, एक। तो आपने देखा कि नीचे आधार आधार है दोनों में, ये आधार कार्ड नहीं है भाई, आधार है, ठीक है। ये हो गया कर्ण गुणा सेक थीटा माइनस लंब गुणा टेन थीटा बराबर कितना, एक। तो ये बट्टा वाला आधार जो है वो कहां जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है, गुणा में। तो इससे फाइनली क्या निकल कर आया, ये आया कर्ण गुणा सेक थीटा माइनस लंब गुणा टेन थीटा बराबर क्या होगा, आधार। जैसे दोस्तों ये फॉर्मूला बना ना, वैसे इससे बनेगा। इससे क्या बना था, इससे देखो जैसे ये सेक माइनस टेन बना ना, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना, एक। तो इससे क्या बनेगा, जैसे यहाँ कर्ण गुणा सेक थीटा ना, वो तो वही रहेगा, कर्ण गुणा सेक की जगह कर्ण गुणा कोसेक आ जाएगा, माइनस यहाँ लंब गुणा टेन थीटा की जगह आधार गुणा कोट थीटा आ जाएगा, और बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है। अब इनका यूज कैसे होगा, किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, वो भी समझ लेना। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सर ये ऐसे कैसे याद रहेगा कि इसके गुणा में कर्ण आएगा या फिर इसके गुणा में लंब आएगा, कौन सी के गुणा में आधार आएगा, परेशानी होती है ना। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। कैसे रे भाई, आपने देखा कौन सा, लाल बट्टा कक्का, ये पढ़ा ना आपने, ये तो पढ़ ही लिया। तो इसमें ये वाला क्या होता है, साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण, ये होता है कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। फिर उल्टा चले तो ये होता है कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, ये होते हैं। तो यदि मान लो कोट थीटा आ रहा है, तो कोट थीटा के गुणा में क्या आएगा, कोट थीटा के गुणा में आएगा देखो आधार, ठीक है। यदि सेक थीटा आ रहा है तो उसके गुणा में क्या आएगा, कर्ण। यदि कोसेक थीटा आ रहा है तो उसके गुणा में क्या आएगा, कर्ण, ठीक है। यदि साइन थीटा आ रहा है तो उसके गुणा में लंब, कोस थीटा आ रहा है तो उसके गुणा में आधार, और टेन थीटा है तो उसके गुणा में क्या होगा, लंब। समझ रहे हो मेरी बात को, वही देख लो आप, सेक थीटा है तो उसके गुणा में क्या है, कर्ण, है ना, कर्ण, ये रहा। कोसेक है तो उसके गुणा में कर्ण, ये रहा कोसेक के गुणा में कर्ण।
टेन के गुणा में क्या होना चाहिए, टेन के गुणा में होना चाहिए लंब, तो ये रहा लंब। और कोट के गुणा में आधार, तो ये कोट रहा, कोट के गुणा में क्या रहेगा, आधार। अब बराबर में जो बच रहा है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई क्या मेरी? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करें जल्दी से। आनंद आ रहा ना? जो साथी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, SCC सिक्कर को। अब देखो इनका जैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझ लो ध्यान से। अब ये ट्रिपलेट आपके बने हुए हैं, ठीक है, इनमें से ही कोई ट्रिपलेट यहां पर उठाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका बना दिया कि 29 सेक थीटा -20 टेन थीटा बराबर 21 हो, ठीक है, तो बताइए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल आपको पूछ लिया, ठीक है। अब अपन तो अरे यार ऐसे सवाल तो कभी 10वीं क्लास की गणित में नहीं देखे, कहीं देखे ही नहीं, करे क्या इसका, है ना, घबरा जाते हैं ना। लेकिन ये सवाल इतना आसान है, आपकी चुटकियों में हल होगा, है ना। कैसे भाई, देखो सेक थीटा है यहाँ और ये टेन है। सेक थीटा क्या होता है वैसे, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो ये कर्ण बटे आधार, तो ऊपर क्या आ रहा है, कर्ण, यानी कि ये जो है ना वो क्या है दोस्तों, ये है कर्ण, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बट्टे आधार, तो ऊपर क्या चीज है, लंब। तो दोस्तों ये 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब। और नीचे दोनों में क्या आ रहा था, आधार, वो आधार कहाँ चला गया, वहां ट्रांसफर हो गया। देखो कर्ण आ गया, लंब आ गया, तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखो कितना आसान हो रहा है ना। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण और कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना 20, कर्ण कितना 29, तो 20 बट्टे 29 आ गया, प्लस आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 21 बट्टे 29, तो नीचे तो 29 आ जाएगा और ऊपर 20 और 21 कितना होगा, 20 20 40 1 41, तो आपका आंसर आ गया 41 बट्टे 29। कैसा लगा सवाल और कैसा लगा तरीका, जल्दी से बताइए मेरे साथियों। अरे मनोज कुमार गुड नाइट, कैसे कर रहा है, नींद आ रही है क्या भाई, हैं? नींद आ रही है क्या तो काजे, हैं? अरे ट्रिग्नोमेट्री ऐसे पढ़ी है कि पहले आपने किसी ने, ऐसे कौन है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ऐसे पहले भी पढ़ी है, इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके से पढ़ा है? यस कुमार पढ़ी है क्या? यस खंडेलवाल फ्रॉम कोटा। 12th में ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से पढ़ा था क्या? हमें तो भाई किसी ने पढ़ाया नहीं था। इस तरीके से तो नहीं पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा ना, हाँ। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं भैया आपको, ठीक है, जल्दी से बताना मुझे। क्वेश्चन आ गया आपका
यदि 25 सेक थीटा माइनस 24 टेन थीटा बराबर 7 हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। देखो पहला सवाल ये बन सकता है, दूसरा सवाल ये बन जाए, मान लो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ ले, या साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछ ले। तीसरा प्रश्न आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछ ले, या फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान पूछ ले। कोई सा भी प्रश्न आपको पूछ ले, किसी का भी मान पूछ ले, तो प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए। तरीका आपका सेम है, क्वेश्चन आपके सेम है, सिर्फ संख्या चेंज है। तो जल्दी से मेरे साथियों सवाल का आंसर दीजिए। कितना जल्दी करते हो आप लोग, कितना फास्ट करते हो, जल्दी करो। आशीष सर्वा 625 बट्टा 168। धर्मेंद्र धाकड़ 625 बट्टे 168। शाबाश, क्या बात है। देखो कितना फास्ट कर रहे हैं ना, इतने दासू दासू कृष्णों को इतना फास्ट कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। देखो सेक थीटा है, देखो चाहे सेक आए चाहे कोसेक आए, इसके गुणा में हमेशा क्या रहेगा, कर्ण। अब कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ है कि इनमें कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो आपको पता है टेन थीटा है, यहाँ टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ऊपर क्या है लंब, तो इसका मतलब ये है आपका लंब, और ये क्या हो गया दोस्तों, आधार। आ गई तीनों चीजें, कितना आसान हो गया। देखो अब पहला सवाल आपका है क्या, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, और कोट थीटा इसका उल्टा होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार करो, लंब कितना है 24 बट्टे आधार 7, ये 24 बट्टे 7 हो गया, प्लस आधार बट्टे लंब यानी 7 बट्टे 24। इसको सरल करोगे तो नीचे तो क्या आ जाएगा, 24 गुणा 7, 24 सत्ता 168, ऊपर 24 गुणा 24 576, प्लस 7 गुणा 7 49, तो 576 प्लस 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12, और 5 1 6, 625 बट्टा 168 आ गया आंसर। चलो दूसरे सवाल का जल्दी से आंसर बताओ साथियों, जल्दी करो, दूसरे का आंसर जल्दी से बताओ। और कल की क्लास में कम से कम 50 स्टूडेंट लाइव चाहिए भाई मुझे। तो आपके जो भी परिवार के, गांव के, शहर के, पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष से जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को आप क्लास में जोड़िए। यहाँ पर कोई आपकी फीस नहीं लग रही है, बिल्कुल जीरो फीस है, 2500 रुपए से बिल्कुल जीरो फीस, जो कि 500 विद्यार्थियों के लिए है, 500 के बाद वापस शुरू। इकतीस बट्टा 25 दूसरे का है, शाबाश। लास्ट वाले का 4 बट्टा 3, सुमन दोगावा, आशीष सर्वा, हरजीत सिंह, धर्मेंद्र धाकड़, यश खंडेलवाल, सबकी ओर से बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। मनोज कुमार 31 बट्टा 25। चलो अब मिलान कर लो दोस्तों, मिलान कर लो जल्दी से। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, और ये होता है आधार बट्टे कर्ण। इसका मतलब लंब और आधार को जोड़ दो, तो लंब और आधार, लंब कितना है भाई 24 है, आधार 7, तो 24 और 7 को तो जोड़ दो, और बट्टे कर्ण, कर्ण दोनों में सेम है तो कितना 25,
तो यहाँ 24 और 7 31/25 आपका सटाक से आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब और ये होता है आधार बटे लंब। तो देखो नीचे तो लंब है, नीचे लंब लिख दो, लंब कितना आएगा भाई, लंब है 24 और ऊपर ऊपर कर्ण और आधार को जोड़ दो तो कर्ण 25 है प्लस आधार कितना है 7, तो 25 और 7 32, 32/24 आ गया। इसको काट पीट कर सकते हो भाई, देखो 8 3 24, 8 चौक 32 यानी कि 4/3। ये आपका आंसर है। हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब देखो एक सवाल और देता हूं, ठीक है, देखते जाओ मेरे दोस्तों, अभी तो देखते जाओ तुम, कितने कितने अच्छे सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, सवाल बन गया मेरे साथियों, 13 कोसेक थीटा माइनस 5 कोट थीटा बराबर 12 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल पूछ लिया, जल्दी करो, जल्दी करो रे मनवा, जल्दी करो, बनो रे मनवा सुपरमैन, बनो रे मनवा सुपर फास्ट। विनोद जाटव बहुत लेट जुड़ा है दोस्त। यस खंडेलवाल का आंसर आया है 7। तो सुनो भाई, सुनो रे मनवा सुनो, कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा का मतलब ये होता है कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा के गुणा में कर्ण, ये कर्ण है। अब दोनों में इनमें कंफ्यूज है कौन सा आधार कौन सा लंब, ठीक है। तो कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है वैसे, ये होता है आधार बटे लंब, तो ऊपर क्या चीज है आधार, इसका मतलब इसके गुणा में ये क्या है आधार, और ये बच गया वो क्या हो गया लंब, हो गया काम बस। अब जिसको काम देखो, सेक थीटा को मतलब, सेक थीटा को मतलब वो भाई कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। टेन थीटा मतलब लंब बट्टे आधार, यहां पे भी कर्ण बट्टे आधार प्लस ये लंब बट्टे आधार। तो पहली बात तो आपने क्या देखा, टाइम हमेशा बचाने की कोशिश करनी है। सबके नीचे क्या दिख रहा है आपको, आधार 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 आधार, काटो साले को, ये लो कट गया आधार, कट गया ना। ऊपर क्या बचा, कर्ण माइनस लंब और नीचे कर्ण प्लस लंब, तो कर्ण माइनस लंब, कर्ण कितना है कर्ण 13 माइनस लंब कितना, लंब है 12 बट्टे कर्ण प्लस लंब, कर्ण कितना है यहाँ पर 13 प्लस 12, तो 13 में से 12 गया कितना बचा 1 और 13 में 12 जोड़ा तो हो गया 25, तो आपका आंसर बन गया है 1/25। देखो कितना आसान। और यदि सवाल में यूं होता इसके ऊपर रूट लगा होता, मान लो इसके ऊपर रूट लगा होता तो हम क्या करते भाई, इसका भी रूट करते, इसका रूट करते तो इसका भी रूट होता, और इसका रूट होता तो 1 का रूट 1 और 25 का रूट 5 यानी 1/5 आंसर आ जाता, ठीक है ना। ये बात भी समझ में आ गई होगी बढ़िया से। दोस्तों आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। मनोज कुमार सर, सुरेश कहाँ रह गया, सो गया सुरेश, नींद आ गई उसको। क्लास में आनंद आ रहा ना भाई। हाँ यदि रूट लगा है तो 1/5, रूट नहीं है तो 1/25।
एक सवाल और दे दूं बढ़िया सा? चलो यार दे ही देता हूं आपको सवाल बढ़िया सा। एक मिनट। अब आएगा पतंजलि वाला सवाल, ठीक है? तैयार रहो सब। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ सवाल आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा। यहां पर सवाल से ज्यादा माथा जिगद नहीं करनी है आपको, माथा फोड़ी नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ज्यादा दिमाग लगा लिया मतलब उलझ गए। अब सुलझने वाला काम करो, जल्दी से मुझे इसका जवाब दो मेरे साथियों, जल्दी करो, देखे कितना जल्दी जवाब देते हो। इस सवाल का जल्दी आंसर दो मुझे, और मुझे पता है आप आंसर दे दोगे क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हो। जिसको कमेंट में लिखना नहीं आता तो बोल के बता दो, या फिर वीडियो ओपन करके और वो दिखा दो, आप कॉपी अपना रजिस्टर दिखा दो। करिश्मा जी बोर्ड तो पूरा ही दिख रहा है, बोर्ड के बाहर की साइड और दिख रही है यहां तो। आप एक बार हटके दोबारा ज्वाइन हो जाओ। अब देखो इस सवाल का जवाब मैं देता हूं आपको, ठीक है? यहां क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, अगले ने यदि सवाल बनाया है तो वो सही बनाया है, सवाल कभी भी गलत बना के नहीं देगा, ठीक है? गलत बना के देगा तो बोनस भी देगा आपको, ठीक है? यदि ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में कुछ है, तो साइन थीटा की गुणा में क्या होगा भाई, ये कोस थीटा की गुणा में क्या होगा, और यहां बराबर में क्या होगा। तो आपने एक ही चीज पढ़ी, साइन थीटा क्या होता है वैसे, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये क्या होता है, लंब। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। आगे ने तीनों चीजें लंब आधार और कर्ण, यदि इसको सोल्व करोगे तो भी वही आएगा। यदि इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? आपको क्या पूछा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा होता क्या भाई, लंब बट्टे आधार नहीं होता क्या? तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है यहां पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे आधार क्या है, आधार है 2ab। तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ab। आंसर आ चुका है। क्लियर है मामला? अरे भाई मामला क्लियर है क्या? चलो एक सवाल और देता हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन ये बन गया, यदि a प्लस बी कोसेक थीटा माइनस 2√ab कोट थीटा बराबर a माइनस बी हो, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ लिया आपको। जल्दी से बताओ, देखें जल्दी बताओ, इसको इनका आंसर बताओ। हो रहे हैं ना बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडों में, जिस ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग डरते थे
ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। शाबाश, बैठ को सो दो। ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी, वेरी गुड। यस खंडेलवाल, ए माइनस बी बट्टे ए प्लस बी। धर्मेंद्र धाकड़, ए माइनस बी बट्टे ए प्लस बी। देखो कोसेक थीटा मतलब ये हो गया कर्ण, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ठीक है। बैठ को सो दो। साइन थीटा का चीज हुआ भाई, आवे लंब बटे कर्ण। लंब कतो है मायने ए माइनस बी और बट्टा कर्ण कतो है ए प्लस बी, तो था को उत्तर कतो आएगो, उत्तर आएगो ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी। सटाक सी आएगो, टेंशन ही करवा की जरूरत को नहीं। जे मान लो आपा ने यहाँ पूछ ले कि बताओ टेन थीटा की वैल्यू का है, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हुई भाई, टेन थीटा को मतलब कहीं हुआ लंब बट्टा आधार, है ना। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है देखो a माइनस बी, ठीक है। आधार कितना, आधार है 2√ab। तो परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। मामलो दिमाग में फिट हो जाना। चलो एक सवाल इस और बनाओ आप। मान लो सवाल यहाँ बन गो कि बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर अपन पूछ लियो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू का है, ठीक है। तो देखो सेक थीटा ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है ए प्लस बी बटे आधार कितना है 2√ab। वहीं पे वो देखो प्लस टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब है a माइनस बी बट्टे आधार वही 2√ab। तो देखो इसको सरल करोगे तो आपका देखो ऊपर तो आ जाए, नीचे तो आ जाएगा लघुत्तम 2√ab और ऊपर ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो देखो माइनस का ये प्लस का कट गया, तो a और a कितना 2a बट्टा में आ गया 2 बार √ab। तो आपने क्या देखा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया a/√ab। और सुनो मेरी बात, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, एक को अपन क्या लिख सकते हैं, एक को ऐसे लिख सकते हैं √a गुणा √a, क्योंकि √a को भाई √2 को √2 से गुणा करोगे तो वो क्या होगा √4, मतलब क्या बन जाएगा पूरा 2। तो 2 को आपने क्या लिखा √2 गुणा √2। वैसे आपने एक को क्या लिख दिया √a गुणा √a। तो और नीचे देखो √ab है, तो ये √a गुणा √b। तो एक √a से √a कट गया, तो आंसर क्या बना √a बट्टे √b। तो आपका इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा √a/√b, या फिर आप कह सकते हो √a/b। सवाल बड़ा मस्त था, शायद मैंने भी नहीं पढ़ाया होगा ये सवाल। आनंद आ गया। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल में दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब सवाल चाहे कितना ही लंबा ठाढ़ा बन जाए भाई, क्लियर है मामला सबके। अब देखो एक सवाल जैसे और बनाऊं मैं यहां पर, ठीक है ना। जैसे आपका सवाल बन गया ये वाला कि m² + 1 इंटू सेक थीटा माइनस m² - 1 इंटू टेन थीटा इक्वल टू 2m है। तो बताइए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल आपको पूछ लिया। जल्दी करो।
बताओ देखिए। हरजीत सिंह, यश खंडेलवाल, नीलू शहरिया, धर्मेंद्र, आशीष, सर्वा, करिश्मा, मनोज कुमार, विनोद, सुमन दोगावा। एम प्लस क्या बताया? m+1 का होल स्क्वायर बटा m² - 1। ये और भी सरल हो सकता है कि देखो देखे, हो सकता है करो देखे देखे, कोशिश करो। m+1 बटा m-1। शाबाश, यही चाहता था मैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, सेक थीटा है तो यहां ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण आ गया। टेन थीटा, ये अर्जुन भी आ गया, अर्जुन ये नहीं भाई, ये लंब है, ठीक है। और ये रहा अर्जुन, ठीक है। कर्ण, लंब और आधार। अब दोस्तों कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब, और कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण है m² + 1 प्लस 1 बटे लंब कितना है, लंब है 2, सॉरी m² - 1 प्लस कोट थीटा क्या, आधार बटे लंब, तो आधार 2m है, और नीचे लंब कितना है, लंब है m² - 1। तो आपने देखा नीचे तो आ गया m² - 1 आ गया। उसके बाद देखो इनको जोड़ोगे तो ये बन गया m² + 1 + 2m। ये क्या चीज है दोस्तों, आपने देखा कि a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर करते हो आप, तो वो क्या आता है, a² + b² + 2ab, यही आता ना। और यदि यहाँ a की जगह आप m कर दो और b की जगह 1 कर दो और इसका स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, देखो पहले तो m का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 गुणा a की जगह m आ गया और b की जगह 1, तो ये वही बनाना जो आप देख रहे हो 2m, यही बनाना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं m+1 का होल स्क्वायर, m+1 का होल स्क्वायर। और नीचे ध्यान से देखो, ये a² - b² जैसा नहीं बन रहा है क्या भाई, एक का स्क्वायर करें तो एक ही तो होता है, a² - b²। और आपने पढ़ा हुआ है a² - b² होता क्या है, ये होता है a+b गुणा a-b, होता है ना। तो a+b गुणा a-b, a का मान m है और b का मान 1 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना m+1 गुणा m-1, लिख दिया। तो स्क्वायर है तो एक तो कट जाएगा इससे, ऊपर बचा m+1 और नीचे आ गया m-1। देखो कितने दासू दासू सवाल आपके सेकंडों में हो रहे हैं, कितने आसान तरीके से हल हो रहे हैं। आ गया समझ में सभी के? एक एक चीज खोल के बताइए, मैंने सवाल की एक भी चीज छोड़ी नहीं है यहां पर। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप पूछ सकते हो। फिर भी समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। आपने घर की बात है, बाहर तो कोनी क्या, बाहर पूछो तो दिक्कत कोनी। अब थे एन का सवाल कटे देख सो, एसएससी सीजीएल एसएससी 10+2 का एग्जाम देख सो ना, तो बांका मान था यहाँ का सवाल मिल जैसी बढ़िया बढ़िया। और ये सवाल आप कर लोगे मेरे दोस्तों तो पटवार वीडियो फॉरेस्टर ये तो कुछ भी नहीं है रे। और ये भी आपके इतने आसानी से हो जाएंगे, यहाँ भी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि यार पॉप ऐसे कैसे होंगे सवाल, ये बात भी नहीं है। दोबारा बताऊं, देखो दोबारा बताने वाली बात यह है,
यहाँ पर इसको ही समझना, मेन चीज ये थी यहाँ पर समझने वाली जो थी, नीचे जो बताया था, और तो आपके समझ में आ ही गया मुझे पता है। देखो मैंने क्या बताया, कोसेक थीटा, देखो यहाँ पर ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब, और ये होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, कर्ण कितना यहाँ एम स्क्वायर प्लस 1 बटे लंब कितना है, लंब है एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, ये होता है आधार का, ये रहा आधार बटे लंब, आधार हो गया आपका 2m बट्टा ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 1। तो आपने देखा नीचे तो सेम सेम है, लघुत्तम आ गया एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऊपर क्या बन गया एम स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बन गया 2m। अब ये जो बना था वो आप देख सकते हो एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 ऐसे लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। इसको हम क्या लिख देंगे, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख दिया एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 5 का स्क्वायर, तो उसका मतलब है 5 गुणा 5, इसका मतलब है ये 2 बार लिखा जाना है, ठीक है। फिर नीचे आपने देखा, अब ये देखो एम स्क्वायर माइनस 1 है, एम स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो फिर समस्या का आएगी, जब आप ऐसा लिख सकते हो तो फिर आगे लिखने में प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है, यहाँ पर एम है, बी की जगह 1 है, तो ए प्लस बी यानी एम प्लस 1 और दूसरा एम माइनस 1, यही होता ना, हो गया। तो देखो नीचे ये हो गया एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1। तो आपने देखा एम प्लस 1 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार से 1 बार तो कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा। तो ऊपर तो बचा एम प्लस 1 और नीचे बचा एम माइनस 1। ये आपका बन गया मेरे साथियों क्या आंसर। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा सबके। हाँ हरजीत जी आपकी बात अच्छी लगी मुझे, अब रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि जो भी आपके साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्टर की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उन साथियों के लिए 31 दिसंबर तक यदि कोई ज्वाइन करेगा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की 2 क्लासें होंगी। ऑफर 31 दिसंबर तक है। एक बार फिर से, पहले 500, पहले मैंने 1000 विद्यार्थियों के लिए फ्री रखा था और उसमें 513 के करीब विद्यार्थी ज्वाइन हो पाए थे। अब 500 विद्यार्थियों के लिए फिर से एक बार निःशुल्क बैच है, एसएससी, वीडियो, पुलिस, रेलवे, वन रक्षक, वनपाल, पटवार, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करना है टीचमेंट ऐप, क्लासरूम आईडी डालनी है 98 122 78 94। जो भी साथी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें, क्लासरूम आईडी ये डाल दीजिए, आपको यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यूट्यूब पे जाके।